श्री गणेशाय नमः। पंचम अध्याय कार्तिवीर्य परशुराम युद्ध। राजा कार्तिवीर्य ने अनेक बांधवों और राजाओं को भी युद्ध का निमंत्रण दिया था। इसी कारण अनेक राजागण उसके साथ रण क्षेत्र में जहाँ पहुंचे वे सभी रत्नमण जड़ित अलंकारों से अलंकृत एवं श्रेष्ठ मुकुट कुंडल से शोभान्वित थे। महर्षि परशुराम जी की जैसे ही सूचना मिली कि राजा कार्तिवीर्य उनकी सेना और बंधुओं के साथ युद्ध की इच्छा से स्वयं उपस्थित हो गए तो उन्होंने अपने शिष्यों को उनका सामना करने का आदेश दिया। परशुराम जी के वे शिष्य भी महान पराक्रमी और मंत्रवती एवं शास्त्राभ्यासी थे। समस्त मुनि समुदाय युद्धभूमि में उपस्थित हो गया। राजा कार्तिवीर्य ने परशुराम जी को देखा तो तुरंत रथ में उतरकर उन्हें प्रणाम करने को जहाँ पहुंचे। परशुराम ने राजा के चरणों में पड़े देखा तो समयोचित आशीर्वाद देते हुए बोले, राजन तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें युद्ध में मरने पर तुरंत ही स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा प्रणाम करके लौटा और अपने रथ पर जा बैठा। अब दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। इधर राजागण अपनी अपनी प्रबल सेनाओं के साथ और इधर ऋषियों की समुदाय अभूतपूर्व दृश्य दिखाई दे रहा था। रणमौत क्षत्रियों के समक्ष ब्राह्मणों की वह सेना अपनी विजय का दृढ़ विश्वास लिए लड़ रही थी। उस युद्ध को आकाशचारी देवगण भी देख रहे थे। उनकी भी इतनी भीड़ थी मानो कोई मेला लग रहा हो। वे सभी उन अद्भुत युद्ध की बात सुनकर ही वहां एकत्र हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि विजय किस पक्ष का होगा, क्योंकि दोनों ओर की सेनाओं एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रही थी। यह कथा सुनते हुए नारद जी ने पूछा, प्रभु यह तो आपने अद्भुत उपाख्यान सुनाया है। उस समय क्षत्रियों से युद्ध करने वाला ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियों से कम थी या अधिक? नारायण ने कहा, ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियों से तो बहुत कम थी, फिर भी वह प्राणपण से युद्धरत थे और क्षत्रिय वीरों का मान मर्दन करते जा रहे थे। सूत जी बोले, हे सेना, कितनी कथा कहने के पश्चात श्री नारायण ने नारद जी को बताया कि फिर भी क्षत्रिय तो क्षत्रिय थे, उन्हें युद्ध का बड़ा भारी अभ्यास था। वे सभी दावों पेचों के जानकर थे तथा संख्याओं में अधिक होने के कारण भी उनका साहस बढ़ा हुआ था। इसी कारण उन्होंने कुछ ऐसी युक्ति से युद्ध किया कि परशुराम जी के समस्त बांधव और शिष्यगण उन्हें हल्के पड़ने लगे और कुछ समय बाद ही रणगांठ छोड़कर भाग खड़े हुए। उनमें से अधिकांश के अंग भंग हो गए अथवा अनेक आहत हो गए और सभी अपने अपने प्राण बचाकर भागे। परशुराम जी को उस समय यह ध्यान नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है। वे न तो राजसेनाओं को देख रहे थे, न अपने बंधुओं और शिष्यों को। उन्हें परिपूर्ण आग्रह का साधा कर राजा कर छोड़ा, किंतु राजा ने भी वरुणास्त्र के द्वारा उसे भयंकर अब्र का लीलापूर्वक ही समन कर दिया। परशुराम जी के शूल से मूर्छित होना, फिर राजा ने परशुराम जी पर अमोघ शूल से प्रहार किया। इस कारण परशुराम अत्यंत पीड़ित और मूर्छित हो गए। जब उन्हें चेत हुआ तब वे भगवान शंकर का और श्री हरि का स्मरण करते हुए उठ खड़े हुए। जब वे मूर्छित हुए तब राजा ने बड़े खेद हुए था। वे दुखित हृदय से एक और बैठ गए और मुनिवर के सोते उन्हें प्रतीक्षा करने लगे। जब परशुराम जी का चेत हो गया तो उन्होंने राजा से कहा, राजेंद्र शिष्ट समर कुरुम साहस पूर्वकम काल भेद जयोनृणा काल भेद पराजय। हे राजेंद्र, उठो, साहस पूर्वक युद्ध में तत्पर हो। मनुष्य को काल के भेद से विजय की और काल के भेद से नहीं पराजय की प्राप्ति होती है। भूपाल, आपने श्री दत्तात्रेय जी से विधिपूर्वक शास्त्र का अध्ययन किया और समस्त पृथ्वी पर भले प्रकार शासन किया हो, जिनसे आपको सर्वत्र सुयश की भी प्राप्ति हुए। आप अपने ही बाहुबल्य से चक्रवर्ती राजा बने हुए हैं। सभी राजाओं का, यहाँ तक कि रावण का भी अपने जीत लिया है। मुझे भी श्री दत्तात्रेय प्रदन शूल के द्वारा आपने जीता है, क्योंकि उसी शूल से मुझे मूर्छा की प्राप्ति हुई थी, किंतु भगवान शंकर ने मुझे पुनः जीवित कर दिया है। परशुराम के वचन सुनकर उस धार्मिक राजा ने उन्हें चरणों में मस्तक नवाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, किमदितम कित्वादतम का पृथ्वी शासिता कथा कथि विद्या भूपा माधुसधणी तले मुनिनाथ, मैंने क्या पढ़ा, क्या दिया और क्या पृथ्वी का शासन किया था। जो कुछ भी किया सब तुच्छ ही था, क्योंकि मेरे सम्मान न जाने कितने भूपाल पृथ्वी तल पर उत्पन्न हुए और न जाने किधर चले गए। उसके अनंत पर उसे पुनः परशुराम जी को प्रणाम किया और बोला, मुझे क्या आज्ञा है मुनि प्रवर। उन्होंने उत्तर दिया, उठकर युद्ध करो। रण में उपस्थित होने पर क्षत्रिय का युद्ध ही कर्तव्य है, युद्ध ही उसका धर्म और जीवन है। इसलिए राजन, युद्ध के अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई अन्य गति ही नहीं। राजा उठकर अपने रथ पर आरूढ़ हो गया। पुनः घोर संग्राम आरंभ हुआ। राजा ने अपने धनुष बाण चढ़ा कर छोड़ा, जिस परशुराम जी ने बीच में ही काट दिया था। इधर राजा प्रहार कर रहा था और उधर राजाओं के दल उन पर प्रहार करने में लगे थे। यह देखकर मुनिवर ने राजा की ओर से हटकर पहले उसके सहायक राजाओं और सेनाओं से युद्ध आरंभ कर दिया। इस बार उन्हें प्रहार बहुत तीव्र थे। सेना होकर के उन प्रहारों का सहन करने में समर्थ न थी। उनके वीर धारा से ही होने लगे और उनके भीषण आघात पहुंचे और व्याकुल होकर भागे। उन्होंने भागते देखकर अन्य सैनिक ने विभिन्न दिशाओं में भागना आरंभ कर दिया। इस प्रकार रणभूमि में भगदड़ मच गई। परशुराम का पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करना है। अब परशुराम जी कार्तिवीर्य के मित्र और बंधुओं को प्रहार करने लगे। घोर संग्राम छिड़ा था। उस युद्ध यज्ञ में उनके राजागण हत हुए
जा रहे थे। यह देखकर कार्तिवीर्य ने भी भगवान श्री हरि का एवं शंकर का स्मरण करते हुए पाशुपत्रों का संधान किया, जिसके लगने से मुनि को बहुत पीड़ा हुई और वे पुनः मूर्छित हो गए, परंतु शीघ्र ही उन्हें चेतना लौट आई और पुनः युद्ध करने लगे। कभी राजा पीड़ित होता तो कभी परशुराम पीड़ित होते। अंत में परशुराम ने राजा पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार हे सैनिक, परशुराम ने वसुंधरा को 21 बार राजाओं से विहीन कर दिया था। राजा कार्तिवेय भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में अनेक सानिध्य को प्राप्त हुआ तथा परशुराम भी उन्हीं भगवान का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। जब उन्हें 21 बार पृथ्वी को अपने परशु मात्र से क्षत्रिय विहीन किया था, तभी भगवान शंकर ने उनका नाम परशुराम रख दिया था। उस समय उनके ऊपर देवता, मुनि, गांधर्व, सिद्ध, किन्नर एवं देवियां आदि के पुष्प वर्षा की हर्ष के कारण स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगे और सर्वत्र हरि नाम का कीर्तन होने लगा। तदुपरांत परशुराम कृतज्ञों से यह समस्त धरणीतल पूर्ण रूप से तृप्त एवं संपन्न हो गई। जय श्री गणेश।